ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पांचवा अध्याय और इसके श्लोक संख्या 3 पे कल चर्चा प्रारंभ किए थे। मेरे ख्याल से इसके ऊपर चर्चा कर चुके थे। तो कल के श्लोक में भगवान वर्णन किए, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कि अर्जुन, आ, उस व्यक्ति को असली सन्यासी, असली त्यागी या नित्य रूप से परमानेंटली जो त्यागी है, या सन्यासी बोलते हैं, जो इस संसार के किसी भी कार्य या कार्य के फल के प्रति ना तो द्वेष रखता है, ना उसको भोग करने की इच्छा रखता है, और इस प्रकार से भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो करके वो सुखपूर्वक संसार में विचरण करता रहता है, कार्य करता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। हाँ, तो वो परमानेंट। तो ये तीसरे नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को ये स्पष्ट बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में तो ये भावना है। क्या भावना है? कि ये कार्य नहीं करना है, कर्तव्य मुझे नहीं करना। अपने कर्तव्य से भागना चाहते हैं अर्जुन, छोड़ना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं। और अपने युद्ध युद्ध करने का जो कर्तव्य है उसको छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि उससे उनको दुख मिल रहा है। और वो त्याग करके अर्जुन सोचते हैं कि उसको त्याग करने से मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर लूंगा, कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से स्थित हो जाऊंगा। हाँ। लेकिन भगवान बोले कि वो एक तरीका हो सकता है अर्जुन। हाँ, कर्म संन्यास, संन्यास कर्म योग से निःश्रेयस करावुभौ। यानी कर्म का त्याग कर देना और या कर्म को मेरे लिए करना, ये दो तरीके हैं अर्जुन, दोनों से मुक्ति प्राप्त होती है। ये यानी कर्म को त्याग करने से भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इन दोनों में विशेष क्या है? कर्म योग विशेष है। यानी अपने कर्मों को मेरे लिए डेडिकेट करना, वो दैट इज बेटर ऑप्शन, वो बेस्ट है ना। लेकिन अर्जुन, एक बात स्पष्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ज्ञेय, यू शुड नो, ज्ञेय स नित्य सन्यासी। वो नित्य सन्यासी होगा कौन? जो दूसरे श्लोक में भगवान बताए, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। कर्म का संन्यास करने से, यानी कर्म को त्यागने से ज्यादा बेटर क्या है व्यक्ति? वो ज्यादा बेटर है कि कर्म को भगवान के लिए करे और उस कर्म के फल को भगवान को अर्पण करे। दैट इज बेटर, विशिष्यते। वो विशेष है, वो अच्छा है। और इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है अज्ञेय, अर्जुन जानो कि वो नित्य सन्यासी है। हाँ, वो हमेशा जो है रिनाउंस रहता है, वो हमेशा बंधन से मुक्त रहता है। लेकिन जो कार्यों को छोड़ देता है, तो वो टेम्परेली ऐसा हो सकता है कि टेम्परेली लग सकता है, तो टेम्परेली वो बंधन से मुक्त हो सकता है, कुछ समय के लिए रिलीफ में रह सकता है। हाँ, कोई बंधन, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो परमानेंटली नित्य सन्यासी रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ अटैचमेंट विच हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू हेट्रेडनेस, द्वेष में कन्वर्ट हुआ है, उसके कारण वो कर्तव्य को छोड़ के भाग, कार्य को छोड़ के गया है। तो इसलिए वो द्वेष और कांक्षति उससे मुक्त नहीं हुआ है। यानी अभी भी जो है हुक हुक लगा हुआ है। भौतिक जगत में उसका एक हुक पकड़ा हुआ है। तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति कर्म को त्यागता है इस भावना से
कि उसके प्रति हेट्रेडनेस है, द्वेष है। हाँ, अपने आप को दुख से बचाने के लिए कार्य को अगर त्यागता है तो वो बंधन में रहेगा। अगर अपने आप भोग करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति कार्य करेगा, सुख की प्राप्ति, सुख की कामना को रखते हुए कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो वो भी बंधन में जाएगा। और दुख से बचने के लिए अगर कोई कर्म को त्याग करता है तो वो भी बंधन में जाएगा। हाँ, ये स्पष्ट है। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है और कर्म के फल को भी भगवान को अर्पण करता है पूर्ण रूप से, तो वो द्वेष से और कांक्षा ना से मुक्त होता है। तो वो वास्तव में नित्य सन्यासी है, वो असली सन्यासी है। और वो सुखपूर्वक कार्य को करता जाता है और बंधन से मुक्त भी रहता है। प्रमुच्यते पूर्ण रूपेण, प्रकृष्ट रूपेण मुच्यते, पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। ही इज कंप्लीटली लिबरेटेड। हाँ, उसका कोई संभावना नहीं रहता है कि वो फंसेगा। तो भगवान अर्जुन को बोलना चाह रहे हैं कि अर्जुन, हालांकि ये दो ऑप्शन है। हाँ, ये दो ऑप्शन है। एक, मायावादी बन करके, ज्ञानी बन करके कर्म को, कर्तव्य को त्याग दो और पूरी तरह से इंद्रियों के कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लो और मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरे से मत जुड़ो। तो वो एक तरीका है, उससे भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। लेकिन वो प्रमुच्यते नहीं होगा, पूरी तरह से मुक्त नहीं होगा। वो मुक्ति आभास को प्राप्त करेगा, वो सायुज्य मुक्ति ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकता है जहां से वापस से पतन हो सकता है। हाँ, लेकिन अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, भक्तो असी में सखा चेती, रहस्यमय तदुत्तमम। तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुमको वो ऑप्शन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो एक बात ये विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए कि हालांकि भगवान इस दूसरे श्लोक में भगवान ये बोले, बताए कि ये दो तरीके हैं मुक्ति को प्राप्त करने के। कौन कौन से दो तरीके हैं? कि व्यक्ति अपने सारे सेंस एक्टिविटीज, इंद्रियों के सारे कार्यों को त्याग दे पूरी तरीके से। हाँ, वर्कलेस, हाँ, एक्ट सेंसलेस हो जाए। सेंसलेस बनने का हो नहीं सकता है, लेकिन बनने का प्रयास करे आर्टिफिशियली। एक तो ये है कि सारे कर्म को त्याग दें, हाँ, इंद्रियों के सारे कर्मों को त्याग दें। और दूसरा तरीका है कि सारे कर्मों को भगवान से जोड़ दें। ये दो तरीके हैं मुक्ति के प्राप्त करने के। तो भगवान न्यूट्रल होकर के, न्यूट्रल उदासीन होकर के, इन जनरल भगवान बोले कि ये दोनों तरीके से मुक्ति मिलती है अर्जुन, है ना। लेकिन ये मैं आपके आपके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा अर्जुन, क्योंकि आप मेरे भक्त हो। दिस इज नॉट फॉर यू। कि अपने इंद्रियों के कार्यों को त्याग दो, संसार की सारी वस्तुओं को त्याग दो, संसार को छोड़ के चले जाओ पूरी तरीके से। ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग मेरे प्रति, मेरे भक्त नहीं है, जिनको जिनको मेरे प्रति कोई भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, अफेक्शन नहीं है। तो उन लोगों के लिए ठीक है, वो लोग करें। वो लोग स्वतंत्र हैं, जैसा करना चाहे, भोग करना है भोग करें संसार में, और संसार को छोड़ के जाना है तो छोड़ के जाओ। हाँ, उनसे कोई लेना देना नहीं है मेरा। तो ठीक है, वो मुक्ति भी प्राप्त करते हैं तो वो पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो नित्य सन्यासी नहीं हो सकते हैं, वापस से फंसने का चांस रहेगा। लेकिन अर्जुन, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। तो कर्म योग विशिष्ट है, कर्म योग मतलब भक्ति योग। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ अर्जुन कि आप अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओगे। ये इस प्रकार से आप नित्य सन्यासी बन जाओगे, बिकॉज यू आर माई डिवोटी। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि हालांकि भगवान अलग अलग पथ के बारे में बताए हैं जरूर। हाँ, वो इसलिए बताए हैं क्योंकि उनके लिए है जो कि भक्त नहीं है। हाँ, लेकिन भक्तों के लिए केवल एक ही मार्ग भगवान सुस्पष्ट तरीके से क्लियर करके बताते हैं कि आप अपने इंद्रियों के द्वारा मेरे लिए कर्म करो, कर्म के फल को मुझे अर्पण करो, कुछ त्यागो मत। त्याग करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका कुछ है नहीं। रूपाल जी तात्पर्य में लिखे थे ना, एक मिनट, कल के श्लोक के तात्पर्य हम लोग पढ़े हैं। रूपाल जी स्पष्ट लिखते हैं कि नथिंग बिलोंग्स टू हिम। कल के तात्पर्य परसों, हाँ, इसके यहीं पे कहीं पे रूपाल जी लिखते हैं कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भक्त होता है वो इस बात को जानता है कि उसको कुछ बिलोंग ही नहीं करता। देर इज, फिर उस देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिनाउंसिंग एनीथिंग। हाँ, कुछ त्याग करने की तो बात ही नहीं होती ना, जब मेरा कुछ है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मुझे कुछ सामान दे के गया। हाँ, कि प्रभु जी ये थोड़ा पकड़िए, ये 4-5 दिन के लिए आपके पास रख के जाता हूँ, मैं वापस आके ले लूंगा। हाँ, तब तक अगर आपको यूज करना है तो आप यूज करिए। हाँ, तो अब वो बहुत महंगा, कोई बहुत महंगा मशीन है या सामान, कीमती सामान है ना, ऐसा मुझे कोई हैंड ओवर करके जाता है, तो मैं कौन? मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मैं उसका केयर टेकर हूँ। तो इसलिए एक
दूसरे दिन मैं आके किसी व्यक्ति को बोलता हूँ ये लो मैं आपको दान दे रहा हूँ। तो वो दान देने का क्या मतलब है? मेरा सामान है ही नहीं तो मैं कौन तो होता हूँ, अधिकारी नहीं है दान देने का। या मैं उसको बाहर फेंक देता हूँ कि चलो मैंने त्याग दिया, इतनी इतनी महंगी महंगी वस्तु को मैं त्यागता हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो ये कोई उचित बात नहीं है, क्योंकि वो आपको वस्तु नहीं। तो वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस बात को स्पष्ट जानते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, तो हमारे त्यागने का अधिकार नहीं है। ये सब किसका है? मेरा शरीर, मेरा बुद्धि, मेरा संपत्ति, और जो ये पूरा संसार है, सब कुछ किसका है? कृष्ण का है ना। जन्मादि यस्य यतः एवरीथिंग इज इमरेटिंग फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान का है। तो हु एम आई टू रिनाउंस एनीथिंग? मैं कौन हूँ किसी चीज का त्याग करने के लिए? यानी यानी इसका मतलब है कि मुझे सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, अपने शरीर को, इंद्रियों को। तो इसलिए इंद्रियों के कार्य को मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? इंद्रियों के कार्य को नहीं बंद कर सकता हूँ। अगर अगर बुद्धि मिली है तो बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आंखें मिली है तो आंखों से देखना है। जीवा मिली है तो जीवा का इस्तेमाल करना है। कान मिला है तो कान से सुनना है, इस्तेमाल करना है। हाथ पैर मिला है तो हाथ पैर को चलाना है। हाँ, ये शरीर मिला है तो शरीर का उपयोग करना है। लेकिन ये किसका है? शरीर, इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, जीवा और जो धन संपत्ति है, ये सब किसका है? ये वैष्णव जो होता है वो जानता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। हाँ, सब कुछ ये कृष्ण का है। तो कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, मैं इसको त्याग कैसे सकता हूँ? इसलिए जो है वो नित्य सन्यासी कहलाता है, क्योंकि वो द्वेष और जो कांक्षिति से फ्री होता है, और निर्द्वंद होकर के सुखपूर्वक बंधन से मुक्त होकर के पूरी तरह से मुक्ति की स्थिति में रह करके भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देता है। सो दैट इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनंसिएशन। ये है परफेक्ट स्टेज है रिनंसिएशन की। हाँ, भगवान यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, व्हाई आर यू अननेसेसरी गेटिंग कंफ्यूज्ड? आप अनावश्यक रूप से इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो कि मैं कर्म को त्यागूं, फल को त्यागूं, फल को भोगूं या त्यागूं, कार्य करूं कि नहीं करूं? हाँ, ना तो आपको कार्य करना है, ना तो कार्य को त्याग करना है। ना तो फल को भोगना है, ना तो फल को त्याग करना है। तो क्या करना है? मेरे लिए, मुझे देना है। दैट्स ऑल। ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, यही भगवान सेकंड चैप्टर से बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन हमारे लाभ के लिए बिविल्डर हो रहे हैं बारंबार, और बारंबार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थर्ड चैप्टर में फिर भगवान शुरू से लेकर के अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं, कर्म कांड, फिर कर्म योग, निष्काम कर्म योग तक लेके जाते हैं। फिर फोर्थ चैप्टर में उसका इस प्रकार से कर्म योग करने से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है उसका वर्णन किए। हाँ, और फिर फिफ्थ चैप्टर में फिर से कंफ्यूज होता है अर्जुन को, भगवान फिर से बोल रहे हैं गेय सनित संन्यासी, यू शुड नो दैट 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 पर्सन इज नित्य सन्यासी, जो बिना द्वेष के, बिना कांक्षणा के, सुखपूर्वक अपना हर समय जो है मेरे सेवा में तत्पर रहता है, कार्य लगाता है। अब नेक्स्ट आगे भगवान बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से पृथक समझता है तो न पंडिता सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। Only the ignorant speak of devotional service as being different from the analytical study of the material world Sankhya. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. हाँ, कि अभी अर्जुन क्या डिफरेंस देख रहे थे कि एक तरफ है कि मैं युद्ध को त्याग दूं, युद्ध को ना करूं, कर्म का त्याग, और दूसरा है कि कर्म को करूं। तो ये दोनों अलग करके देख रहे थे, इसलिए भगवान से सुनिश्चित रूप में पूछना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये दोनों अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है, क्योंकि रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट एक ही है ना। तो जो जो भक्त नहीं है उनके लिए दूसरा तरीका है कि वो लोग एनालिटिकल स्टडी वगैरह करके, कर्म को त्याग करके और सांख्य योग के द्वारा अल्टीमेटली इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं फाइनली, कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न हो रहा है, फिर वो फाइनली वो भी भक्त बनते हैं। लेकिन कर्म योग में व्यक्ति शुरू से ही भगवान के लिए कर्म करता जाता है, तो एंड रिजल्ट दोनों का सेम है, इसलिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बेटर क्या है अर्जुन, वो अब भगवान ने ऑलरेडी पिछले श्लोक में बता दिया। तो इसलिए अर्जुन के मन में ये डाउट ना आ जाए कि कहीं मैं सांख्य योग का जो लाभ है वो प्राप्त ना कर पाऊं, कर्म योग करने, कर्म से आसक्त रहूंगा ना। तो इसलिए डिफरेंस देख रहे हैं कि सांख्य योग को पालन करने से, यानी ज्ञान में स्थित होकर के, कर्म को, कर्तव्य को त्याग करके, संन्यास लेकर के, वैदिक अध्ययन को के ऊपर विचार विमर्श करके जो मैं रिजल्ट प्राप्त करूंगा वो अलग होगा। और अगर मैं कर्म को करता हूँ, भले ही फल से आसक्ति के बिना कर्म करूं, लेकिन फिर भी कर्म करने से फल, कुछ तो आसक्ति रह जाएगी, सांसारिक कर्म ही मैं करूंगा ना। तो इसलिए फिर उसका जो रिजल्ट होगा उसमें मेरे को डिफरेंस ना आ जाए, अलग अलग रिजल्ट ना मिल जाए। तो इस बात को क्लियर करने के लिए अर्जुन बोल रहे हैं कि
भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुमको जो लगता है कि कर्मों को त्याग करके सांख्य योग दर्शन का पालन करके जो तुमको फल मिलने वाला है, वो तुम इस माध्यम से भी वही फल प्राप्त करोगे, इसलिए उसके बारे में भ्रमित मत हो जाओ, टेंशन मत लो। तुम एक ही चीज प्राप्त करोगे। दोनों को अलग अलग करके जो देखता है वो पंडित नहीं होता है, उसके पास यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है जो डिफरेंस देखता है। क्योंकि किसी भी एक को अगर कोई प्रॉपर तरीके से सम्यक, सम्यक मतलब बिल्कुल, इसलिए ये शब्द यहाँ पे प्रॉपर सम्यक बहुत महत्वपूर्ण है। एकम अपि आस्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अगर सम्यक का मतलब है कि सांख्य योग अगर कर रहा है तो परफेक्ट तरीके से करना चाहिए, जो कपिल देव जी ने थर्ड कैंटो भागवत में सांख्य योग बताया है वो सांख्य योग करना चाहिए, और उसमें भी कंप्लीट परफेक्शन तक पहुंचने तक करना चाहिए। या वो करें, या जो यहाँ पे भगवत गीता में कर्म योग भगवान रिकमेंड कर रहे हैं, या तो वो कार्य करें। तो दोनों का एंड रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेटली वो इस अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस अध्याय का जो आखिरी श्लोक है उस निष्कर्ष तक पहुंचेगा। अगर कोई परफेक्ट तरीके से, कंप्लीट तरीके से सांख्य योग का पालन कर ले, या जो है कर्म योग का पालन कर ले। कर्म योग मतलब, और कर्म योग सरल है, कर्म योग मतलब अपनी इंद्रियों के कार्यों को भगवान के लिए अर्पण कर दे और उसके फल को भी भगवान के लिए अर्पण कर दे, वो कर्म योग है। तो इसका जो रिजल्ट होगा, कल्मिनेशन, हाँ, उसमें भी यही दिव्य ज्ञान पे स्थित हो जाएगा वह व्यक्ति कि सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण ही एकमात्र इकलौते स्वामी है और कृष्ण के साथ हमारा नित्य सनातन संबंध है। इस स्थान, इस स्थिति में पहुंचेगा और वहां से वो शुद्ध भक्ति प्रारंभ करेगा। या अगर सांख्य योग करता है, एनालिटिकल स्टडी करता है, और ऑलरेडी उसका जो है कर्म करने के प्रति और फल को भोगने के प्रति आसक्ति नहीं है, हृदय शुद्ध है, तो वो सब कुछ त्याग करके डायरेक्ट जो है ज्ञान का अनुशीलन करता है, तो भी वो स्थिति में पहुंच सकता है जहाँ पे जाकर के फिर फाइनली शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार करेगा। तो दो पाथ हैं, दो रास्ते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वही है कि अल्टीमेटली जाकर के कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करेगा और श्रवण कीर्तन भजन में लग जाएगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो इसलिए दो पथ अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन दोनों हैं समान, लेकिन दो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए ये बनाए गए हैं। तो अर्जुन के लिए क्या सही है, उनके गुरु, जगत गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि आपका अधिकार ये है, आप कर्म योग करके आगे बढ़ो। तो उभयोर विंदते फलम, दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, द एम ऑफ द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज टू फाइंड द सोल ऑफ एग्जिस्टेंस। ये सांख्य योग का मुख्य उद्देश्य है। हाँ, हालांकि जो नास्तिक सांख्य योग है उसमें ये उद्देश्य नहीं रहता, इसलिए वो फॉल्स सांख्य योग है। हाँ, कपिल देव भी दो हुए, है ना, एक तीसरे भी हुए, लेकिन तीसरे कपिल देव का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तीसरे कपिल देव वो हैं जो वर्ल्ड कप मैच जिताए थे, तो वो तो कम्प्लीटली अलग ही हैं। लेकिन उनके अलावा दो कपिल देव हुए, एक जो असली सांख्य दर्शन प्रस्तुत किए, देवहूति पुत्र, देवहूति माता के जो पुत्र हुए वो भगवान के अवतार हुए, वो असली कपिल देव हैं और उन्होंने असली सांख्य दर्शन प्रस्तुत किया। लेकिन उसके उनके पश्चात कालांतर में एक और कपिल देव करके व्यक्ति आया जो कि नास्तिक था, और उसने भी नकल करते हुए एक सांख्य दर्शन प्रस्तुत किया था, तो वो नास्तिक सांख्य दर्शन है। तो वो जो है असली सांख्य नहीं है। लेकिन जो असली सांख्य दर्शन, सांख्य योग है जो भागवत के तीसरे स्कंद में दिया है, तो उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि इस एनालिटिकल यानी विश्लेषण करते हुए, अलग अलग तत्वों का विश्लेषण करते हुए कि कैसे अलग अलग प्रकार के तत्व सतोगुण रजोगुण तमोगुण से इंटरेक्ट करके इंद्रियां बनाते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के स्पीसीज बनते हैं। इस प्रकार के एनालिसिस करके फाइनली वो इस कंक्लूजन में जाते हैं कि टोटल कितने तत्व हैं, 24 तत्व हैं, फिर 25वां तत्व आत्मा है और 26वां तत्व जो है, ये 24 भौतिक तत्व और 25वां तत्व आत्मा का भी आत्मा है जिसको परमात्मा बोलते हैं, और वो अल्टीमेट कंक्लूजन है। तो इस प्रकार से जो कंक्लूड करता है वो असली सांख्य दर्शन है। द सोल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज विष्णु और द सुपर सोल। भौतिक जगत के परमात्मा, भौतिक जगत के आत्मा कौन है, भगवान विष्णु है। इसी निष्कर्ष पे पहुंचता है जब कोई, तो असली उसका सांख्य योग मतलब हुआ है, सांख्य दर्शन उसने पढ़ा है। So, devotional service to the Lord entails service to the super soul. One process is to find the root of the tree, and the other is to water the root. The real student of Sankhya philosophy finds the root of the material world, Vishnu, and then in perfect knowledge engages himself in the service of the Lord.
Therefore, in a sense, there is no difference between the two because the aim of both is Vishnu. हाँ, ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई असली सांख्य दर्शन, असली ज्ञान योग का पालन करता है, तो वो इस निष्कर्ष पे फाइनली पहुंचता है कि पूरे ब्रह्मांड का जो रूट है, जड़ है, वो भगवान विष्णु है। और फिर ये जानने के पश्चात क्या करता है? खा पी के सो जाता है? नहीं, फिर वही कार्य करता है जो भक्त लोग करते हैं। क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, दैट्स ऑल। तो भगवान वही चीज बोल रहे हैं कि बेटर क्या है, डायरेक्ट अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ ना। आप कर्म को त्याग करके जाओगे अर्जुन, ठीक है। आप अभी क्या है, आप सोच रहे हो कि युद्ध करना ये सही नहीं है, अवरम कर्म है, मैं फंस जाऊंगा कर्म बंधन में, इसलिए मैं कर्म को त्याग देता हूँ। तो कर्म को त्याग करने के बाद जाके क्या करोगे? जंगल में बैठ के ज्ञान पे अनुशीलन करोगे ना। तो फिर अल्टीमेटली इसी निष्कर्ष पे पहुंचना है तुमको कि अरे कृष्ण का आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर घूम फिर के वही आना पड़ेगा। फिर वहां से आओगे दौड़ के, बोलेगा हाँ कृष्ण बताओ मैं क्या करूँ, तो मैं फिर बोलूंगा लड़ाई करो। तो अभी बोल रहा हूँ तो अभी कर लो। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक जो है ऐसे घुमा करके हाथ ले जा करके कान पकड़ना है, और एक डायरेक्ट पकड़ना है। तो दोनों में अंतर नहीं है ना। जो अंतर देखता है वो मतलब असली ज्ञानी व्यक्ति नहीं, लेकिन दोनों में अंतर नहीं। तो इसलिए बेस्ट क्या है कि अगर किसी को खाना है तो डायरेक्ट मुंह में डाल लो या घुमा फिरा के डालना है, ऐसे करके डालना है ना। तो एनालिटिकल स्टडी करके ये है, ये तरीका है कि व्यक्ति रूट तक पहुंचे, ये समझे। इसलिए सांख्य दर्शन प्रस्तुत किया गया है शास्त्रों में, ज्ञान योग प्रस्तुत किया गया, दिया गया है, ताकि व्यक्ति इस कंक्लूजन तक पहुंच सके, समझ अपनी बुद्धि के द्वारा और शास्त्रों का विचार विमर्श करके, तपस्या करके, संन्यास ले करके, कि अल्टीमेट पूरे भौतिक जगत का, ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान नारायण है। जब ये जान जाएगा तो समझ जाएगा, तो फिर उनका सेवा करना चाहिए। फिर मैं क्या क्यों बैठा हूँ? तो उनका सेवा करना चालू करेगा, तो वो भक्ति योग हो गया। सिंपल सी बात। और वही चीज जो अगर स्वीकार कर सकता है तो शुरू से ही लग सकता है भक्ति योग में, तो उसको अननेसेसरी इधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो इस तरह से दैट इज द बेस्ट बेस्ट थिंग, टू engage our senses in the service of the Lord. That is the best thing. So those who do not know the ultimate and say that the purposes of Sankhya and Karma Yoga are not the same. But one who is learned knows the unifying aim in these different processes. तो जो विद्वान नहीं होते हैं, जो असली रूप में शास्त्र की शिक्षा नहीं जानते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ज्ञान योग का उद्देश्य अलग है और कर्म योग या भक्ति योग का उद्देश्य अलग है। इसलिए दो सेक्ट बन चुके हैं। एक ज्ञानी करके जाने जाते हैं और एक भक्ति योगी के जाने जाते हैं, है ना। तो जो ज्ञान, बट वास्तविक ज्ञान योग या सांख्य दर्शन जो है, वो वैष्णव फिलॉसफी है। एक्चुअली पूरे शास्त्र में जो भी मार्ग दिए गए हैं, वो और कुछ भी नहीं है, केवल भक्ति योग ही है। भक्ति योग के अलग अलग तरीके हैं। क्योंकि जो व्यक्ति है वे रेसिपिएंट के अकॉर्डिंग, व्यक्ति के स्वभाव, उसके क्या बोलते हैं, उसकी स्थिति के अनुसार अलग अलग तरीके दिए। यहाँ तक कि कर्मकांड भी इनडायरेक्टली भक्ति योग ही है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है क्योंकि उसमें व्यक्ति जो है पूरी तरह से भौतिक लाभ ही प्राप्त करने के लिए कर रहा है। बट अगर इनडायरेक्ट सेंस में देखा जाए तो भक्ति योग है वो भी, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली व्यक्ति को कर्मकांड करते 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 वो भगवान को सरेंडर कर रहा है। देवताओं के माध्यम से देवताओं को जाके समर्पण करता है, और लाभ प्राप्त करने के लालच में क्या क्या उच्चारण करता है? नारायण का मंत्र ही उच्चारण करता है। हाँ, इदम न मम इदम नारायण, यही सब मंत्र उच्चारण करता है। हाँ, वो नारायण को नहीं पूजा करेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है नारायण का पूजा भक्ति करने में। लेकिन क्योंकि लाभ चाहिए, संसार का सांसारिक लाभ चाहिए, तो उसके उसके लाभ के लालच में आकर के वो सब करने को तैयार होता है, जो जो पंडित जी कराते जाएंगे। तो इस तरह से करते करते धीरे धीरे उसके चेतना में ये बात आती है कि अगर भगवान नारायण ही सब कुछ है, तो मैं फिर इधर उधर क्यों भटक रहा हूँ? इस देवता के पास जाओ ये लाभ प्राप्त करो, उसके पास जाओ वो लाभ प्राप्त करो, मैं डायरेक्ट नारायण के पास क्यों ना जाऊं? तो फिर उस प्रकार से कर्म कांड से वो जंप कर जाता है, सकाम कर्मयोग में पहुंच जाता है। और फिर जब कर्मयोग करता रहता है सकाम तरीके से, फिर वो सोचता है कि अरे नारायण तो मेरे परम पिता हैं, मैं इनसे भौतिक लाभ मांगने के लिए क्यों परेशान रहता हूँ? वो तो ऑलरेडी सब कुछ दे रहे हैं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं मांगूंगा, मैं केवल सेवा करूंगा। तो निष्काम कर्म योग में पहुंच जाता है। फिर इस तरह से करते करते अल्टीमेटली जब शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध भक्ति योग में पहुंचने के पश्चात वो बैठ के क्या करता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माय डियर लॉर्ड, I do not want anything else. I simply want to chant your holy name, that's all. मैं केवल आपका नाम जप करना चाहता हूँ, आपका सेवा करना चाहता हूँ और आपकी शुद्ध कथा सुनना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। तो दैट इज अल्टीमेट परफेक्शन, जो है प्राप्त करता है व्यक्ति धीरे धीरे ऐसे पहुंच के। तो इसलिए इस अलग अलग ऐसे साधन बताए गए हैं, ताकि
जो लोग डायरेक्ट वो नहीं कर सकते हैं शुद्ध भक्ति योग को पालन, तो कम से कम धीरे धीरे प्रगति कर सके उस मार्ग में। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तीसरे अध्याय के शुरुआत में और दूसरे अध्याय के लास्ट में जो बताया कि ये जो भी है ये सब भगवान कृष्ण का है, बट ये चीजें हम समझ रहे, बोल रहे हैं, लेकिन जब हम कृति करते हैं तो कृति में वो अपना ही क्यों समझते हैं, और फिर उसके प्रति लालच निर्माण हो जाता है, और फिर डायरेक्शन चेंज हो इसलिए, जाती हाँ, क्योंकि अभी स्वाभाविक रूप से ये थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी बोल चुके हैं, इंद्रियश्च इंद्रियस्यार्थ राग द्वेषो व्यवस्थितो। बद्ध जीवात्माओं का इस संसार में स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है इंद्रियों के लिए, अपनी इंद्रियों को भोग करने के लिए, और स्वाभाविक रूप से प्रतिकर्षण होता है कृष्ण को समर्पण करने के लिए। तो इसलिए गीता का जो ज्ञान है जब हम समझेंगे तो एटलीस्ट बुद्धि का इस्तेमाल करके, ज्ञान में स्थिर रह करके हमको बारंबार ये प्रयास करना है, प्रयास करना है कि नहीं, इदम न ममा ये मेरा नहीं है भाई, ये सब नारायण के लिए, कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए लगाना चाहिए। तो प्रयास करने से होता है, इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। हम भक्तों के संग में आकर के जब बारंबार श्रवण करते हैं तो हम उसको, हमको याद रहेगा। और भक्तों के संग में आकर हम देखते हैं भक्तों के, अरे ऐसे ऐसे शुद्ध वैष्णव है, उन्होंने किस प्रकार से कृष्ण के लिए सेवा किया, कार्य किया, खुद पूरी तरह से विरक्त रहे लेकिन कृष्ण के लिए पूरा समर्पण किए। तो हमको फिर प्रेरणा मिलता है। हाँ, और जितनी मात्रा में हम फिर भजन करते हैं, साधु संग करते हैं, तो धीरे धीरे प्रगति होती है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो हमको साधन भक्ति, इसलिए जो साधन भक्ति दिया गया है ना, ये जो है धैर्य महाशक्ति, महाप्रभु बोले बहुत शक्ति है इसमें। ये बहुत ही ज्यादा इस भौतिक संसार में आसक्त से आसक्त व्यक्ति को भी निकाल करके भगवान के चरण कमलों में स्थापित स्थित कर सकता है साधन भक्ति, इसलिए इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। यस जितेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने ये सुना था कि नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए कोई भक्त के थ्रू सेवा करनी पड़ती है। यस, बिल्कुल सही सुना है। तो भगवान सारे नारायण को डायरेक्ट। डेमिगॉड्स हाँ तो सारे डेमिगॉड्स भी तो एक तरह के भक्ति है ना। हाँ, एक तरह के भक्त नहीं हैं, वो भक्त ही हैं। लेकिन ओके जो ओके लोग कर्मकांड के थ्रू देवताओं का पूजा करते हैं, तो वो ओके लोग नारायण के भक्त के रूप में उनको नहीं देखते हैं, वो ऑर्डर सप्लायर ओके के रूप में देखते हैं, देवता के रूप ओके में देखते हैं कि ये देवता है, ये मेरी इस भौतिक इच्छा को पूरा कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ओके ओके। हाँ। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।